बार फिर से अमिताभ बच्चन की उम्मीदें हो गई है चूर चूर, टूट कर चूर चूर हो गई अमिताभ बच्चन की उम्मीदें। जिस शो के लिए वो अपने परिवार को भूले, जिस शो के लिए वो अपना दर्द भूले, बीमारी भूले, वो अमिताभ बच्चन जो है काफ़ी ज़्यादा सपने टूटते हुए देख रहे हैं। जिस शो कौन बनेगा करोड़पति को हमेशा टीआरपी की लिस्ट में हर साल नंबर टॉप 5 शोज़ में देखा गया है, वो शो इस बार टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में फिर इस हफ्ते हो गया है नाकाम। टीआरपी लिस्ट आई है और वो लिस्ट अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को निराश कर रही है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ शो कौन बनेगा करोड़पति में 15 घंटे का समय दिया। बीमारी में भी कोविड-19 से लड़ने के बावजूद कभी बैक पेन तो कभी नेक के पेन, कभी आंखों के धुंधलापन से लड़ते हुए अमिताभ ने 78 की उम्र में काम किया। जन्मदिन तक अमिताभ बच्चन ने नहीं मनाया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग कभी नहीं रुकने दी। अपनी वजह से शो की शूटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आने दी। शूटिंग समय पर हुआ और ऑन एयर भी समय पर हुआ, लेकिन टीआरपी लिस्ट के 41 वीक में भी अमिताभ बच्चन का शो टॉप 5 शो में नहीं पहुंच सका। इस बार फिर टीवी की दुनिया में धारावाहिकों ने राज किया है। शो अनुपमा टॉप पर है, दूसरे नंबर पर कुंडली भाग्य है, तीसरे नंबर पर कुमकुम भाग्य, चौथे पर छोटी सरदारनी और पांचवे पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा टॉप 5 शो है। लेकिन अफसोस अमिताभ बच्चन का शो एक बार फिर से टॉप 5 में नहीं आ सका है। अफसोस की बात तो ये है कि अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट्स के साथ बात करते हुए एंटरटेनमेंट बनाए रखने के लिए अपनी निजी जिंदगी के कई राज से पर्दा उठाया, लेकिन अमिताभ बच्चन को सिर्फ नेटिजन्स के गुस्से का सामना करना पड़ा है। वो नेटिजन जो कि अमिताभ बच्चन का शो देखने के लिए बिल्कुल तैयार न हुए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अमिताभ ने चुप्पी बनाई। जया बच्चन ने कंगना रनौत के खिलाफ थाली विवाद को जन्म दिया और सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में तो छोड़िए, ड्रग मामले में बॉलीवुड के रफीस को लेकर जया बच्चन और बच्चन परिवार ही नहीं, अमिताभ की बेटी श्वेता नंदा बच्चन भी रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में खड़ी हुई। इसी कारण से अमिताभ बच्चन को अपने शो कौन बनेगा करोड़पति की गिरती टीआरपी को झेलना पड़ रहा है और प्रेशर अमिताभ बच्चन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दर्शकों, जी हाँ, शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर अमिताभ बच्चन पर प्रेशर फिर बढ़ गया है। उस शो को कैसे अब टीआरपी की लिस्ट में शामिल कर पाएंगे। टीआरपी की इस रेस में अमिताभ बच्चन का शो पिछले 1 महीने में एक भी जादू टीआरपी के ताज सिर पर सजाकर नहीं चला पाया है, लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अमिताभ बच्चन की मुसीबत और बढ़ रही है। अमिताभ ने देर रात 1 बजे पोस्ट किया। उन्होंने कहा, बैक फ्रॉम द डे ऑफर, इट इज लेट एंड अर्ली अगेन टुमारो, बट द एक्सिबरेंस मीट्स द शेयर ऑफ द अल्टीमेट विक्ट्री। अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो फिर से काम से लौटे हैं। इतनी रात गए अमिताभ बच्चन काम से लौटे। क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वो डरे हुए भी हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन डरे हुए हैं। साइंटिस्ट ने कहा है कि एक न्यूबॉर्न ह्यूमन के थ्रोट में पाया गया है, तो इसे लेकर उन्होंने कहा कि हो सकता है ज़िंदगी का ये एंड हो। अमिताभ बहुत डरे हुए हैं, 78 साल के हैं और इस उम्र में उनके लिए बहुत मुश्किल है इस तरह की बीमारियों से, इस तरह की परेशानियों से लड़ना। इसलिए अमिताभ बच्चन ने ये कहा कि बहुत तकलीफदेह है। वैसे आपको बताना चाहेंगे दर्शकों, अमिताभ बच्चन के लास्ट इंटरव्यू की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू लॉकडाउन के वक्त दिया था और वो इंटरव्यू शो को लेकर और तमाम तरह की बीमारियों को लेकर था, कोरोना वायरस को लेकर था, जो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वैसे आपको बताना चाहेंगे, हाल ही में शो कौन बनेगा करोड़पति में मनीष पॉल नज़र आए, लेकिन उन्होंने अमिताभ के पैर नहीं छुए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं।
वैसे आपको बताना ये भी चाहेंगे कि मेगा स्टार के लिए प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि शो में 3 से 4 करोड़ रुपए फीस अमिताभ बच्चन को एक एपिसोड के मिलते हैं और ऐसे में अमिताभ बच्चन डरे हैं। अमिताभ फिलहाल डॉक्टर की नई खोज को लेकर तो डरे ही हैं। उन्होंने कहा है कि ये तो मुश्किल बड़ी हो गई है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि अमिताभ बच्चन जो है शो कौन बनेगा करोड़पति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेटिजन्स की सोच को बदल नहीं पा रहे हैं अमिताभ बच्चन, और ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा। ये जो पोस्ट है अमिताभ बच्चन को लेकर सामने आए हैं, अमिताभ बच्चन के चुप रहने का असर बुरा है। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन चुप है। अमिताभ बच्चन की रीसेंट पोस्ट पर भी लोगों ने कहा कि क्यों आप चुप हैं। अमिताभ की चुप्पी बिल्कुल भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसलिए अमिताभ बच्चन जो है लोगों के निशाने पर है, और इसीलिए अमिताभ बच्चन के लिए फैंस की जो इंस्पिरेशन जो बनते थे वो कम होती जा रही है। वैसे आपको बताना चाहेंगे अमिताभ बच्चन के लिए ये जो पोस्ट है उसमें लिखा गया है कि क्या कश्मीर के लिए आपके दिल में कोई हृदय में दुख नहीं है, 2 शब्द नहीं कहेंगे। ये बात तो बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, ये कहकर अमिताभ बच्चन को फिर ट्रोल किया गया। किसी ने ये भी कहा है कि बच्चन साहब बहुत कमा लिया, काम कर लिया, बहुत नाम कमा लिया, अब ये काम ना करके कुछ ऐसा भी करे कि जिन्होंने इतना प्यार दिया उनका कर्ज उतारा सके। ये है अमिताभ बच्चन के फैंस की एक्सपेक्टेशंस। तो अमिताभ बच्चन अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन से लोगों की उम्मीदें अब थोड़ी अलग हैं। वो अपने लिए तो काफ़ी कमा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि आप अब सामाजिक काम भी करें। 78 की उम्र में अमिताभ बच्चन को और पैसे कमाते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है दर्शकों को, और इसलिए प्रेशर भले ही अमिताभ बच्चन का बड़ा हो, टीआरपी गिरी है अगर अमिताभ बच्चन की शो की, तो इसका असर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी लोगों पर नहीं है। अमिताभ बच्चन को लोगों ने कहा ऐसे सवालों से क्या कहना चाहते हो तुम, ये सब आपने समाज के नाम पर कलंक है, ये कहकर अमिताभ बच्चन को टारगेट किया गया जब उन्होंने शो कौन बनेगा करोड़पति में सवाल किया इस युवा नेता को उनकी आवाज़ से पहचाने, और उसमें युवा नेता में हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी जैसे लोगों का नाम था। और ये कहकर अमिताभ बच्चन जो है अपने इस पोस्ट की वजह से काफ़ी ट्रोल हुए, शर्मिंदा हुए हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि सवाल तो केबीसी सीज़न 12 में भी पूछा नहीं गया, 2020 से पहले का है। इतना भी झूठी नफरत मत फैलाओ, ये कहा गया। लोगों ने सलमान खान से लेकर बॉलीवुड के तमाम सितारों को टारगेट किया है, और इसीलिए अमिताभ बच्चन जो है सबके निशाने पर बने हुए हैं और लोग काफ़ी नाराज़ हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।